नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इब्तिदा है उसके नाम से जो स्याह रातों में सितारे तराशने वाला अल्लाह है, जो बांझ शाखों पर वक्त फूल खिलाने वाला अल्लाह है, जो सहराए सुकूत को गुफ्तगू के सलीके अता करने वाला अल्लाह है, जो दश्त को पानी, पानी को रवानी, रवानी को कामरानी, कामरानी को जवानी और जवानी को कहानी अता करने वाला अल्लाह है। उसके बाद सना है उस महबूब रब की कि जिसने वहशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलमान बनाया। बेदात को देखा तो मिकदाद बना दिया, बेज़र पे निगाहे रहमत डाली तो अबू ज़र बना दिया। मजबूर को सीने से लगाया तो बाइख्तियार बना दिया। मिट्टी से बहलते हुए मलंग को देखा तो बहलोल बना दिया। और अगर किसी ने फ़ज़ा में परवाज़ करना चाही तो उसे शहबाज कलंदर बना दिया। हज़रात ग्रामी कदर, आज के रूह परवर कैफावर वजदाफरी महफिल मरकज़ी अंजुमन गुलामान अहले बैत बौन के ज़ेर एहतमाम गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी अपनी तमाम तारानाइयों के साथ इनेकात पजीर है। मैं बानियान महफिल की जानिब से स्टेज पे जलवा फ़रोज़ तमाम मुक़्तदर उलमाए कराम, सना खाना नशीर लिसान और तमाम हाज़रीन महफिल को दिल की गहराइयों से इस नूरानी महफिल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस नूरानी महफिल में मुल्क पाकिस्तान के अज़ीम सना खाना नशीर लिसान उलमाए कराम, मुशाइख उज़ाम तशरीफ़ लाकर अपने अपने अंदाज़ में हुजूर की बारगाह में मदह सराई की सादत हासिल फरमाएंगे। जो दोस्त बग़ैर किसी वजह के खड़े हुए हैं, अगर हुजूर का जिक्र सुनने आए हैं, यकीनन आप हुजूर ही का जिक्र सुनने आए हैं, मेहरबानी फरमाएं। ये बैठने का तमाम इंतज़ामिया ने आप ही के लिए किया है। कोई दोस्त खड़ा ना रहे, अदब और मोहब्बत के साथ बैठकर हुजूर का जिक्र समात कीजिए। अब अबजी बिकार मेरी आपके इलाके में ये पहली हाज़िरी है और इस हाज़िरी का जो वसीला बने वो नाम किसी तारुफ़ या तारीफ़ का मोहताज नहीं है। आलिम इस्लाम के मारूफ सनखान रसूल फ़ख्र सादात सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह साहब काज़मी दामत बरकातुहुम कुद्सिया, आपके हुक्म पे मैं यहाँ पर हाज़िर हूँ और आपके इस इलाके में पहली हाज़िरी है। मुझे नहीं पता कि आपके सुनने का यहाँ पर क्या मयार है, लेकिन जो मेरा पढ़ने का मयार है उसके मुताबिक मैं हम्दे बारी ताला के 2 अशार पेश करके ये देखने के लिए कि आपकी समातें किस अंदाज में सांस ले रही हैं मैं पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद मुझे फ़ैसला करना है कि मुझे क्या पढ़ना है और किस अंदाज में पढ़ना है। समात कीजिए। अपने रब से कह रहा हूँ कि खल्लाक अज़ल साहिब कुन मालिक हस्ती, मैं तेरे लिए हरफ़े जली सोच रहा हूँ। अगर स्टेज से 2-4 आवाज़ें ऐसी आ जाएं तो मेरा ज़रा हौसला बढ़ जाएगा। आप भी इनके साथ मिल जाएं, ज़रा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, क्योंकि जो सुभान अल्लाह का सारा सवाब है जो नीचे दोस्त बैठे हैं उन्होंने घर नहीं ले जाना। थोड़ा सा अगर आप मेरा साथ देंगे। सुबह मैं और मकसूद भाई चौंतरा में थे और अभी नींद भी पूरी नहीं है, तो लेकिन अगर मैं पढ़ने में कंजूसी करूं तो फिर मैं मुजरिम, अगर आप सुनकर समझकर खामोश रहें तो फिर ये आप अपने ज़मीर की अदालत लगाकर फ़ैसला करें कि फिर क्या होना चाहिए। समात कीजिए मोहब्बत के साथ। चौथा मिसरा समझ आ जाए तो ज़रा सारे मिल जाना, और अगर पूरा समझ आ जाए तो एक हाथ उठा देना ताकि मुझे पता चल जाए कि भवन वाले किस अंदाज में सुनते हैं और उनके सुनने का मयार क्या है। थोड़ी सी मुश्किल बात से मैंने आगाज़ किया है, लेकिन मुश्किल कुशा वाले मदद कर छोड़ेंगे। समात कीजिए कि खल्लाक अज़ल साहिब कुन मालिक हस्ती, मैं तेरे लिए हरफ़े जली सोच रहा हूँ। खल्लाक अज़ल साहिब कुन मालिक हस्ती,
मैं तेरे लिए हरफे जली सोच रहा हूँ। कतन उस बंदे की खामोशी मेरे लिए दुख का बाइस ना होगी जिसको बात समझ नहीं आएगी, लेकिन जो बंदा समझ कर खामोश रहा, मैं पहली ही अनाउंसमेंट में दुखी हो जाऊंगा उस बंदे से। मेरा पहले 4 मिसरे ज़ाया ना करना। खल्ला के अजल साहिबे कुन मालिक हस्ती, मैं तेरे लिए हरफे जली सोच रहा हूँ, मैं तेरे लिए हरफे जली सोच रहा हूँ। है कितने बरस बीत गए दश्ते सुखन में, तू क्या है अभी तक मैं यही सोच रहा हूँ। है कितने बरस बीत गए दश्ते सुखन में, मौला है कितने बरस बीत गए दश्ते सुखन में, तू क्या है अभी तक मैं यही सोच रहा हूँ, तू क्या है अभी तक मैं यही सोच रहा हूँ। मेरी तवक्को से बढ़ के बोले हैं आप, अगले 4 मिसरे समात कीजिए। जिस तरह फिर हुक्म हुआ मुझे महफिल आगे बढ़ानी है। कारी सादुल्लाह शाकिर साहब, मैं जब आया तो बड़े हसीन अंदाज में कुरान करीम पढ़ रहे थे। ना सिर्फ आज, ये पढ़ते ही बड़ा हसीन कुरान है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। तो उस हवाले से अकीदा बयान करते हुए कि हम कुरान करीम से इतना प्यार क्यों करते हैं, ये बात मुझे बतानी है। जो सुनना चाहता है ज़रा मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। बस बेदार होकर सुनना। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके दरमियान में आकर, आप मेरी तवक्को से बढ़कर बोले हैं। इंशाल्लाह ये बात भी ज़ाया नहीं जाएगी। समात कीजिए कि रसिया दुरूद के मुतमन्नी दुआ के हैं, हम रहने वाले वादिये हमदो सना के हैं। रसिया दुरूद, कतई वो बात नहीं करूँगा जो इससे पहले आप समात कर चुके हों। जो मेरी अपनी मेहनत है, अपना अंदाज़ है, इंशाल्लाह आपको सुना कर जाऊँगा। लेकिन आपने भी उसी अंदाज में साथ देना है कि पता चले कि अभी अभी महफिल शुरू हुई है और सरकार के दीवाने जाग रहे हैं। ये साइड थोड़ी सी कमज़ोर है। अगर चौथा मिसरा आप दोस्तों को भी समझ आए तो इन दोस्तों के साथ मिलकर, स्टेज वालों के साथ मिलकर एक हाथ उठाकर बोलना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपका और मेरा राब्ता बहाल हो चुका है। समात कीजिए कि रसिया दुरूद के मुतमन्नी दुआ के हैं, हम रहने वाले वादिये हमदो सना के हैं, हम रहने वाले वादिये हमदो सना के हैं। और कुरान के हर हर्फ से फूटे जो रोशनी, इसमें तमाम रंग मेरे मुस्तफ़ा के हैं। कुरान के हर हर्फ से फूटे जो रोशनी, इसमें तमाम रंग मेरे मुस्तफ़ा के हैं। हम तो कुरान से इसीलिए प्यार करते हैं कि ये भी सरकार की नात है। कुरान के हर हर्फ से फूटे जो रोशनी, इसमें तमाम रंग मेरे मुस्तफ़ा के हैं। अब आबद इवकार शायर रावलपिंडी से तशरीफ़ लाने वाले अजीम सराखान रसूल, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, मोहतरम जनाब दाऊद बेग कासमी साहब पुररौनक चेहरे के साथ रौन के स्टेज हो चुके हैं। सिर्फ 2 शेर पढ़ के मैं माइक किबला के हवाले करता हूँ, ताकि उतनी देर में ये आपके मिजाज को समझ जाएं। समात कीजिए एक खुशखबरी हुजूर के ग़ुलामों के लिए। सुनना जो चाहता है ज़रा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। मुझसे कबल मेरे बड़े प्यारे भाई हाफिज़ जाहिद साहब बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में नकाबत फरमा रहे थे, पर मेरा अंदाज़ है अपना, मैं कोशिश करता हूँ कि हर लम्हे आप मेरे साथ रहें। मैं वो नकीब नहीं कि आप मुराकबे में बैठे हों और मैं पढ़ता रहूँ, ऐसी बात नहीं होगी। 4 मिसरे समात कीजिए। खुशखबरी है ग़ुलामों के लिए कि हर सुबह मकाफ़ात की शामों के लिए है, दुनिया दिले नादार के कामों के लिए है। हर सुबह मकाफ़ात की शामों के लिए है, दुनिया दिले नादार के कामों के लिए है। खुशखबरी तो इतनी बड़ी है कि अहलियाने भोन अगर खड़े होकर सुभान अल्लाह कहें तो तब हक अदा होता है चौथे मिसरे का। लेकिन कतई दिल ये नहीं चाह रहा, चूँकि अभी आगाज़े महफिल है, कम अज़ कम इतना बोलना, हाथ उठाकर बोलना, ताकि मुझे पता चल जाए कि जितने बैठे हो सरकार को मानने वाले बैठे हो, सोचने वाले नहीं बैठे। अब मुझे मिसरे पढ़ने हैं, देखना है कि कौन पढ़ता है मेरे साथ कि हर सुबह मकाफ़ात की शामों के लिए है, दुनिया दिले नादार के कामों के लिए है। मैं आपको देखूंगा, आपने स्टेज पे देखना है कौन नहीं बोला, किसका हाथ नीचे रह गया। बुजुर्ग मेरे लिए दुआ करेंगे, जवान जवान साथ देंगे कि हर सुबह मकाफ़ात की शामों के लिए है, दुनिया दिले नादार के कामों के लिए है। आदाए नबूवत का ठिकाना है जहन्नुम, अरे जन्नत तो मोहम्मद के ग़ुलामों के लिए है। आदाए नबूवत का ठिकाना है जहन्नुम, अरे जन्नत तो मोहम्मद के ग़ुलामों के लिए है। ज़रा ग़ुलाम बन के दोनों हाथ उठाकर कह दो ना सुभान अल्लाह। वो जो पीछे खड़े हैं, अगर उन तक भी मेरी आवाज़ पहुंच रही है, इन दोस्तों के साथ मिल जाओ। बैठे नहीं हो, अपनी मर्जी है, लेकिन अगर बात अच्छी लगी है तो फिर आप इन दोस्तों के साथ मिलकर ग़ुलाम बनकर ज़रा दोनों हाथ उठाकर कह दो सुभान अल्लाह।
जन्नत तो मोहम्मद के गुलामों के लिए है। अब आप जी